शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहिद मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें ताकि टाइमली अपडेट्स ऑन गोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट प्लान इनकी सब की डिटेल्स आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बड़ा एक अहम टॉपिक है और ये मेंबर्स का, ये मेरी तरफ से वीडियो नहीं है जी, ठीक है। ये मेंबर्स का फीडबैक है जो कि दोस्त जो हैं वो राब्ते में रहते हैं, मैसेजेस के थ्रू अपना फीडबैक देते हैं यूट्यूब वीडियो के नीचे आके, इसके अलावा फ़ोन कॉल्स पे। तो ये बेसिकली उनका फीडबैक है क्योंकि हमारे चैनल का पर्पस जो है वो सिक्के के दोनों रुख जो है वो दिखाने होते हैं। तो एक रुख हम दिखाते रहते हैं और दूसरा रुख भी हम महीने के अंदर 2-3 दफ़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज ये दूसरे रुख की है, मतलब कि मेंबर्स की जो आवाज़ है वो चीज़ है। आप लोगों को जिस तरह से पता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक अपना नया ब्लॉक जो है वो लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम एग्जेक्टिव ब्लॉक है और जिसकी लोकेशन जो है वो मोटरवे के ऊपर आती है। मोटरवे के ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास जी दोनों तरफ ज़मीन है, ठीक है। और इस टाइम पे वहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो अर्थवर्क का आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक अर्थवर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आने वाले दिनों में एग्जेक्टिव ब्लॉक इंशाल्लाह ताला लॉन्च होगा। लेकिन एग्जेक्टिव जो ब्लॉक है उससे पहले ये है कि कुछ नुकात है, कुछ पॉइंट्स हैं, वैलिड पॉइंट्स हैं मेंबर्स के, जिस पे मैं कोशिश करूँगा ये है कि बात हो सके। सबसे पहले जी पॉइंट ये है कि जनरल ब्लॉक की और यानी कि सोसाइटी ने जो चीज़ थी 2021 के अंदर कहा था कि हम जनरल ब्लॉक में ये है कि पोजेशन देंगे। मतलब पोजेशन का मतलब ये है कि आप लोगों को मौके के ऊपर कब्जा देंगे जितने भी मेंबर्स जिनकी प्लॉट बैलेटिंग में आए। तो सबसे पहले मेरी सोसाइटी मैनेजमेंट से मुद्दबाना गुजारिश है कि अगर आप 5 सेक्टर्स हैं, 5 का अगर आप पोजेशन इस साल नहीं दे सकते, क्योंकि डेवलपमेंट पे मुझे पर्सनली या जो भी बंदा साइट विजिट करता है उसको इस चीज़ पे कोई दो राय नहीं है कि डेवलपमेंट इस टाइम पे नहीं हो रही और काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप से नहीं हो रही। मुझे इस चीज़ से कोई भी मतलब कि अगर कोई बंदा ये चीज़ कहता है फिर मेरे ख्याल से उसको अपना आंखों का इलाज कराने की भी ज़रूरत है। डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरी बस मुतबाना गुजारिश ये है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है वो लॉन्च करने से पहले ठीक है, अगर आप 1 से 2 सेक्टर्स, मतलब कि मिनिमम एक, स्पेशली सेक्टर 1 जो कि एक बड़ा मेन सेक्टर और उस पर 80% तक आपका काम जो है वो पूरा भी हो चुका है, कंप्लीट भी हो चुका है, उसका आप लोगों को अगर दे दें कब्जा, एक वो, और एक सेक्टर 5 जिसको मैं देखता हूँ कि सेक्टर 5 के अंदर काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये 2 सेक्टर्स का अगर आप जनरल ब्लॉक के मेंबर्स को जो है वो मौके पे कब्जा दे देंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो मेंबर्स हैं या जो न्यू कस्टमर्स हैं उनका एक जो ट्रस्ट है वो ये बहाल होगा, रिस्टोर होगा और वो ज़्यादा ये इंटरेस्ट लेंगे। दूसरे नंबर पे जो मेन चीज़ है वो ओवरसीज़ ब्लॉक की बैलेटिंग है। बहुत से लोग आके हम फीडबैक में भी ये चीज़ पूछते हैं और फ़ोन के ऊपर भी ये चीज़ पूछते हैं, हमारी सेल्स टीम से पूछते हैं कि ओवरसीज़ ब्लॉक की बैलेटिंग। इवन कि मैंने जो है वो इसके ऊपर आज से तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले या महीना पहले जो है वो वीडियो बना दी थी। सारी चीज़ें ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट की सारी चीज़ें जो है वो कंसिडर करके कि इनकी काम की जो रफ्तार है वो कंसिडर करके मैंने सारी चीज़ें बताई थी और उसके अंदर मैंने ओपनली ये चीज़ भी कही थी कि ये अक्टूबर नवंबर इस साल होते मुझे नज़र आ रही है। लेकिन ये जो दोस्त कहते हैं जी परसों हो रही है तो आज शाम को हो रही है तो ये कल हो रही है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में मुझे होती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजूहत भी मैंने बताई थी और उस वजूहत में से एक बड़ी मेन वजह जो है वो भी इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला मैं एड्रेस करूँगा। वो है लेजर अपडेशन, ठीक है। मतलब कि इसमें कोई शक नहीं, आपने सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज्ड किया है। कोई भी चीज़ बंदा अब ये डिस्काउंट ऑफर लगवाता है तो उसी टाइम पे ये है कि ट्रैकिंग आईडी के ऊपर से वो सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह सबमिशन के वाले से जो अच्छी चीज़ें हैं उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अफसोस के साथ ये चीज़ कहनी पड़ती है कि दुनिया जो कंप्यूटराइज्ड में बेसिकली होती है, सिस्टम का मतलब ये होता है मैनुअल कंप्यूटराइज्ड का कि वो विद इन सेकेंड्स या घंटों के अंदर अंदर चीज़ें आपकी अपडेट हो जाती हैं। लेकिन माजरत के साथ फिर भी वही टाइम लग रहा है, 60 वर्किंग डेज, 90 डेज, और जब भी मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं तो इस पे मेंबर्स का बड़ा जो है कंसर्न है। क्योंकि देखें सोसाइटीज़ जो होती हैं वो बेसिकली अपने मेंबर्स को ये है कि चेज करती हैं, उनके पीछे जाती हैं कि जी आप पैसे जमा कराएं, किस्तें जमा कराएं। इधर गंगा उल्टी बह रही है,
ठीक है कि जी मेंबर्स जो हैं वो ऑफर्स लगवा के फिर हमें कह रहे हैं कि यार आप ये चीज़ प्लीज़ करें, ये करें, तो वो एक चीज़ मुनासिब नहीं लगती। या तो मैनुअल सिस्टम हो तो फिर आप गिला कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जब कंप्यूटराइज्ड होगी है तो डेफिनेटली ये बड़ा मेन एक जो है वो मेंबर्स का वैलिड कंसर्न है। और बैलेटिंग के हवाले से मैंने उस वीडियो में भी पहले कहा था, आज भी मैं बताता हूँ कि बैलेटिंग आपकी इस साल के एंड में होगी। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये कि एक तो सिस्टम अपडेशन जो है लेजर का वो स्लो है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है मेरी सोसाइटी से, मैंने पहले भी ये चीज़ कही, आज एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। शायद बहुत से मेरे व्यूवर्स क्लाइंट ये कहते हैं कि जी चॉइस साहब सिर्फ बात कर देते हैं कि बात नहीं कहते, लेकिन ओपनली ये चीज़ पब्लिक फोरम के ऊपर आके बात कहना, तो मेरी कोशिश होती है कि दूसरे दोस्त भी इस तरह की बात अगर करें तो सब की इज्तमाही जब आवाज़ जाएगी तो वो एक चीज़ असर रखती है। तो मेन इसके अंदर मेन जो चीज़ है वो लेजर अपडेशन है। लेजर अपडेशन में टाइम लग रहा है। उसके बाद आपकी लिस्टें बनेगी कि 7 मरले के कितने प्लॉट्स हैं, 10 मरले के, 14 मरले कनाल, 2 कनाल और इसी तरह कमर्शियल के। तो डेफिनेटली इसमें टाइम रिक्वायर्ड होगा, जो मैं पहले ये चीज़ बता चुका हूँ बहुत से मेंबर्स को, जो मेरे हमारे अपने ये मोजिज़ क्लाइंट्स हैं, उनको एक एक चीज़ का हमें पता है। मतलब ज़्यादातर होते हैं जो दूसरे को जो क्लाइंट्स होते हैं वो हमारे पास आते हैं कि जो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे जो लगा के रखते हैं, और फिर उसके बाद वो जब बत्तियों के पीछे लगा के रखते हैं तो वो हमारे पास आते हैं, फिर हम उनको बताते हैं भैया ये बात है। तो एनीहाउ ये 2 से 3 चीज़ें थी जी, बहुत ज़रूरी है एग्जेक्टिव ब्लॉक के लॉन्च होने से पहले, ठीक है। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आप मतलब एज अ सोसाइटी क्या फ़ायदा होगा, उसमें लोगों का ट्रस्ट जो है वो रिस्टोर होगा, बहाल होगा, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये कुछ वैलिड जो है वो मेंबर्स की जानिब से जो थे वो पॉइंट्स थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैनेजमेंट इस चीज़ को सीरियस लेगी। बीच में चीज़ें बेहतर हो गई थी, लेजर्स वगैरह हम 20-20 दिन में भी हो गए, तो चले 90 दिन के बजाय 20 दिन में भी हो जाए तो वो भी गनीमत है। 20-20 दिन के अंदर भी वो अपडेशन होनी शुरू हो गई। तो बस मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट अप करें। मतलब ये है कि जितनी आप चीज़ जो है वो तेज़ करेंगे, अब अगर एक बंदे ने कोई इंस्टॉलमेंट ओवरसीज ब्लॉक के हमारे इतने मेंबर्स हैं, वो मतलब कि हमसे हर जब भी उन्होंने किस्त जमा करवानी है, या मैं वीडियो में बताता हूँ जब भी, तो बहुत से जो दोस्त हैं जो कि मुख्तलिफ मतलब और जो हमारे दोस्त हैं इसके काम कर रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी को, उनके क्लाइंट्स हैं, वो भी हमारे पास आते हैं, सारी चीज़ें हमसे मैनेज करवाते हैं। लेकिन उसके अंदर बेसिकली जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपका जितनी चीज़ें हैं ये टाइमली मैनेज होनी चाहिए। जितनी टाइमली मैनेज होंगी, जो क्लाइंट है वो सेटिस्फाई होगा, वो मुतमईन होगा, ठीक है। और वो नेक्स्ट टाइम जो है, जिधर उसने हो सकता है 1 ऑफ़र लगवानी हो, वहाँ पे अगली दफ़ा हो सकता है वो 3 ऑफर्स लगवाएं। तो ये कुछ चीज़ें हम चीज़ें सारी मैनेज करवा के देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आज तक जो है हमारी सेल्स टीम का या हमारा कोई क्लाइंट हमें ये गिला नहीं दे सकता आगे कि जी आपने हमारा काम जो है वो नहीं करवाया। सारी की सारी चीज़ें इसी तरह हम ये है कि पेन लेके करवाते हैं, इसी तरह करवाते हैं जिस तरह हमारा अपना काम है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी के एंड पे होती हैं, क्योंकि मेरे पास अगर सिस्टम लगा हो अपग्रेडेशन का, मेरे पास टीम भी है, सारी चीज़ें सेटअप भी हैं सारे, तो मैं उनको कहूँ भाईजान शाम तो पहले करो, ठीक है। तो लेकिन कुछ चीज़ें जो सोसाइटी के एंड पे होती हैं, वो सोसाइटी के एंड पे जिधर होती हैं वहाँ पे फिर हम मतलब ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो हमारे एंड पे मैनेज नहीं होती, क्योंकि हमने एक चीज़ उधर जमा करवानी है, जमा करवा के उनको फॉलो बैक हम हर दिन दूसरे दिन देते रहते हैं, ताकि वो जितनी जल्दी हो सके वो सारी की सारी चीज़ें मैनेज हो जाए। और इसके बहुत से मेरे क्लाइंट जो हैं वो इस चीज़ की गवाही भी देते हैं कि यार मतलब कि जिस तरीके से आप काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह को और कोई बंदा नहीं करता। तो मैं आप तमाम अहबाब की मोहब्बतों का मशकूर हूँ। तो ये 2 से 3 जी हमारी गुजारिशात थी, और वो भी मेंबर्स का कंसर्न था कि एग्जेक्टिव से पहले अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो और भी ज़्यादा कामयाब होगा। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।